कुंभ मेले के बारे में कि ये कुंभ मेले का आयोजन होता है हर 12वें वर्ष होता है और वो किन किन जगहों पर होता है ये हम लोग बात करेंगे। और एक छोटी सी एक समझ लीजिए एक वर्ड आपको खाली दिमाग में रखना है और इसके बाद आप कुंभ मेले का आयोजन कहाँ कहाँ होता है ये आप नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। मैं नहीं कहता आपको याद नहीं होगा, लेकिन हाँ ये जरूर होता है कि कभी कभी दिमाग में नहीं आता है, तो वो एक वर्ड है, अभी आपको वो बता दूंगा तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं अगर कुंभ मेले का, तो देखिए कुंभ मेले का बात आता है कि क्यों आयोजन होता है, ठीक है ना, कब से आयोजन होता है, तो इसके बारे में एक छोटी सी समझ लीजिए मान्यता है या जो कुछ भी, मुझे भी कहीं से मैंने पढ़ा तो मैं सोचा कि आप लोग को बता देता हूँ। देखिए कुंभ मेले का आयोजन किस वजह से होता है, पहले हम लोग इसकी बात करेंगे। तो कुंभ का जो अर्थ होता है, वो कुंभ का जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो क्या होता है, कलश, ठीक है, क्या होता है, कलश, ठीक है ना। तो आप लोगों ने एक कथा सुनी होगी कि जब देव और असुर में वो समुद्र मंथन हुआ था, ठीक है ना, तो वहाँ से अमृत निकला था, ठीक है ना। और जब वो अमृत निकला तो देव और असुर ये दोनों में लड़ाई होने लगी कि कौन ये अमृत लेकर जाएगा। आप लोगों ने ये कथा जरूर सुनी होगी। तो वो क्या हुआ कि वो जो अमृत था वो 3 नदियों में जाके गिरा, ठीक है ना। कौन कौन सी, गंगा, क्षिप्रा और गोदावरी, ठीक है ना। तो ये 3 नदियों में जाके गिरा, वो मतलब छीना झपटी में वो 3 जगह पे उसमें से छलक के अमृत जो था वो 3 जगहों पे गिरा। कहाँ कहाँ पे, गंगा, क्षिप्रा और गोदावरी नदी। तो इसके बगल जो शहर हैं, ठीक है ना, इन नदियों के किनारे जो बसे हुए हैं शहर, इन्हीं जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। तो आई थिंक आपको एक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कुंभ मेले का आयोजन क्यों होता है। और कुंभ का जो मतलब होता है वो क्या होता है, कलश होता है। तो ये छोटी सी स्टोरी थी, आई थिंक आपको जान के अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं भी जब जाना था मुझे भी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ शेयर कर दिया जाए। तो चलिए फिर याद कर लेते हैं कि कुंभ मेले का आयोजन लास्ट कब हुआ था और आगे कब होगा, सारी बातें हम लोग करेंगे। तो देखिए आपको सिंपल एक याद रखना है ट्रिक, वो क्या है, पहुना। क्या याद करना है, पहुना। पहुना मतलब समझते होंगे आप लोग, मतलब जो अतिथि वगैरह आते हैं उनको बोलते हैं पहुना, ठीक है ना। अपने घर में मेहमान जो आते हैं उनको बोलते हैं पहुना, ठीक है ना, जो मतलब बहुत इज्जत दिया जाता है पहुना लोग को, ऐसा बोला जाता है। तो काफ़ी फनी भी है, याद करने में कोई दिक्कत होगा नहीं। अब देखिए फ़ायदा इससे क्या हुआ, तो यहाँ से पा उठाइए, उठाएंगे पा, तो खाली स्टार्टिंग वर्ड मिल जाए, बाकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो पा से क्या हो जाएगा आपका, प्रयाग, ठीक है ना, प्रयागराज। ये याद भी करने की जरूरत नहीं, ये तो सबको पता होता है कि प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन होता है, ठीक है ना। तो ये लास्ट कब हुआ था, 2013 में, ठीक है। कब हुआ था लास्ट, 2000। मैं कुंभ की बात कर रहा हूँ, अभी मैं और चीज़ें आपको बताऊंगा। तो देखिए एक तो कुंभ होता है, एक होता है अर्ध कुंभ, ठीक है ना। एक कुंभ होता है, एक अर्ध कुंभ। तो जो कुंभ मेला होता है, देखिए जो कुंभ होता है वो प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाया जाता है, ठीक है ना। उसका मेले का आयोजन जो होता है वो 12 वर्ष बाद होता है, ठीक है ना। मतलब 2013 में अगर आयोजन हुआ था तो अगला कुंभ कब आएगा, तो आप इसमें 12 ऐड कर दीजिए। तो 12 जब आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2025, ठीक है ना। तो मतलब जब अगला कुंभ आएगा वो कब आएगा, 2025 में। बात ध्यान से समझिएगा। अच्छा, तो मैं बात करता हूँ, ये तो मतलब पूरा कुंभ जो होता है, पूर्ण कुंभ बोलते हैं या जो कुंभ बोलते हैं, तो 2025 में होगा, क्योंकि ये 12 वर्ष बाद होता है। तो आप सोच रहे होंगे सर ये 2019 में तब क्या था, तो भाई वो अर्ध कुंभ था। क्या था, अर्ध कुंभ। तो जो अर्ध कुंभ लगता है वो ध्यान से समझिएगा, अर्ध कुंभ ये लगता है हर 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद लगता है, ठीक है ना। तो आप ध्यान से समझिए, 2013 में कुंभ लगा था, तो इसमें 6 और जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, +6 करेंगे तो हो जाएगा आपका 2019। और 2019 में अभी आप जाने हैं कि क्या लगा था, अर्ध कुंभ लगा था, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। चलिए, मतलब कुंभ की बात करें तो 12, अर्ध कुंभ की बात करें 6 वर्ष। क्यों मनाया जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया। और ये कहाँ पे मनाया जाता है, तो गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर। सबको पता है, कोई बात बताने की इसमें जरूरत ही नहीं है। अब बात करते हैं हु से। भाई कोई शहर हु मत सोचिएगा, हु का मतलब आप हा से निकालिएगा, ठीक है ना। तो हु का मतलब क्या है, हा से है। और कोई हु से आप तो शहर सोच नहीं पाएंगे, तो आपके दिमाग में हा ही आएगा। और हा से क्या होगा, हरिद्वार, ठीक है ना। तो हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होता है, ठीक है ना। ये लास्ट कब हुआ था, 2010 में हुआ था। और ये किस नदी के किनारे है, तो आपको पता है, गंगा नदी, सिंपल, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अच्छा, आगे कब होगा, इसमें 12 ऐड कर दीजिए तो 2022 में होगा, ठीक है ना।
चलिए भाई आगे आ जाइए। ऊ की बात करें तो ऊ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ऊ है, हा हो गया, ऊ बचा है, ऊ से क्या हो जाएगा उज्जैन। उज्जैन में भी कुंभ का आयोजन होता है और ये किस नदी के किनारे है, तो आप कहेंगे क्षिप्रा। मैंने कहा था ना जो अमृत गिरा था वो 3 नदियों में, तो क्षिप्रा नदी में 2016 में कुंभ का आयोजन हुआ था। आगे 12 साल बाद ऐड कर दीजिए। अच्छा, आगे की अगर जो बात करें तो आगे जो होगा वो क्या होगा, नासिक। नासिक में 2015 में कुंभ का आयोजन हुआ था और ये किस नदी के किनारे है, तो आप क्या बताएंगे, गोदावरी। ठीक है ना। तो ये 3 नदियां हैं, कौन कौन सी, गंगा, क्षिप्रा, गोदावरी। इन्हीं के नदियों के किनारे जो है, जो आप कह सकते हैं जो शहर स्थित हैं, जो स्थान स्थित हैं, उन्हीं में क्या होता है, कुंभ का आयोजन होता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और पहुना से आप ज़्यादातर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कुंभ का आयोजन इनमें से किस शहर के किनारे नहीं होता है, ऐसा पूछा जाता है। तो प्रयाग दे देगा, हरिद्वार दे देगा, उज्जैन दे देगा, और मान लीजिए आपको दे दिया सिंपल सा कोई सूरत दे देगा, तो सूरत पे नहीं होगा। क्लियर हो गया होगा। कैसे याद किया मैंने बता दिया, 3 नदी के किनारे थे इस वजह से अच्छे से याद हो गया होगा। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट वोकैब पे। देखिए 2 मैं आपको रूट वर्ड ऑलरेडी बता चुका हूँ। कौन कौन सा, देखिए एक रूट वर्ड मैंने पहले आपको बताया था, वो क्या था, साइड। साइड का मतलब क्या होता है, हत्या से रिलेटेड होता है। कहीं भी साइड अगर जो दिख जाए तो उसका मतलब किल से रिलेटेड है। दूसरा मैंने बताया था आर्क। आर्क का मतलब क्या होता है, रूलर। कहीं भी आर्क दिख जाए, किसी भी मतलब वर्ड में दिख जाए आर्क, तो आप समझ जाइए कि वो रूल करने से ही मतलब कुछ ना कुछ होगा। आप उसका ओवरव्यू ले सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं आज का जो हमारा है रूट वर्ड, वो क्या है, स्पेक। ठीक है ना। कहीं भी अगर स्पेक दिख जाए, ये रूट वर्ड है स्पेक। स्पेक का मतलब क्या होता है, सी, लुक, है ना। मतलब कह सकते हैं कि अगर जो स्पेक दिख जाए तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, मतलब देखने से, लुक करने से, मतलब कुछ ना कुछ सीन करने से। आप सिंपल ओवरव्यू समझ सकते हैं। अब देख लेते हैं कैसे। तो देखिए यहाँ अगर जो ये देखें तो स्पेक्टेटर है। क्या है, स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर का मतलब क्या होता है, दर्शक होता है। क्या होता है, दर्शक। तो मतलब देखने से ही, तो दर्शक का मतलब क्या, देखने से तो रिलेटेड है। तो अच्छा, इसको कहेंगे क्या, पर्सन हु वॉच इवेंट। मतलब कह सकते हैं आप, मैच वगैरह होता है, अगर आप देखने जाते हैं तो हम लोग क्या है, जो देखने जाता है उसको स्पेक्टेटर्स बोलते हैं। ठीक है ना। तो क्लियर हो गया, यहाँ पे स्पेक आया तो मतलब देखने से है और दर्शक हो गया। क्लियर हो गया होगा। अच्छा, स्पेक्टिकल, इसको तो आप लोग जानते होंगे। स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, ये सब क्या है, चश्मे को बोला जाता है, आई ग्लास को। तो भाई चश्मा लगाओगे तो देखोगे ना, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, स्पेक आया तो स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल मतलब आई ग्लास। क्लियर हो गया होगा। देखिए खाली एक रूट वर्ड से आप ओवरव्यू पूरा ले रहे हैं। इंस्पेक्ट जानते हैं, इंस्पेक्टर होता है, तो उस हिसाब से इंस्पेक्टर क्या करता है, इंस्पेक्ट करता है। ठीक है ना। तो इंस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेट या जांच करना। ठीक है। यहां भी अगर आप ध्यान से देखें तो इंस्पेक्ट आ रहा है। क्लियर। अच्छा, इंट्रोस्पेक्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में बैठाए रहिएगा। कई लोग इसका वर्ड का यूज भी करते हैं। इंट्रोस्पेक्ट होता है आत्मचिंतन, है ना। आत्मचिंतन का मतलब खुद से किसी बारे में, जैसे आपने कोई गलती कर दिया तो आपको सोचना चाहिए कि वी शुड इंट्रोस्पेक्ट। ठीक है ना। मतलब हमें आत्मचिंतन करना चाहिए कि हमने वो गलती क्यों किया। ठीक है ना। अच्छा चलिए, यहाँ पे एक और बात बता देता हूँ मैं आपको। एक होता है चिंतन और एक होता है चिंता। ठीक है ना। क्या पता कुछ लोग को पता भी हो, जिनको पता अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आपसे जान लीजिए। तो देखिए चिंतन होता है ये पॉजिटिव है, और ये चिंता जो होता है ये नेगेटिव है। बात आती है सर पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब। देखो चिंतन और चिंता में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि चिंता में हम केवल ये प्रॉब्लम हुई इसके बारे में सोचते हैं। क्लियर हो गया। और जो चिंतन होता है उसमें हम क्या सोचते हैं कि वो प्रॉब्लम हुई और उसका सलूशन कैसे निकाला जाता है, हम इसके बारे में सोचते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब अगर किसी के आप सलूशन को निकाल रहे हैं, मतलब आप सोच रहे हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है, तो अगर आप उसको कह रहे हैं तो वो चिंतन होगा। और चिंता जो होता है वो क्या होता है, खाली हम ये सोचते हैं, जैसे मान लीजिए सिंपल सी बात है कि कोई एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए थे और 100 रुपए गिर गए। ठीक। अब आप खाली ये सोच रहे हैं मेरा 100 रुपया गिर गया, अब क्या हो, मतलब आप क्या करें, हम 100 रुपया गिर गया, हमको ये सामान लेना था, वो सामान लेना था, तो ये आप क्या कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। ठीक है ना। क्योंकि वो तो अब जा चुका है, वो 100 रुपया जो गिर गया वो तो गया, अब उसको तो हम दोबारा ला नहीं सकते। ठीक है ना। उसको नहीं ला सकते। लेकिन अगर आप इससे थोड़ा हटके सोचें कि वो 100 रुपया तो गिर गया हमारा, लेकिन क्या दिक्कत है, मेरे पास 200 रुपये और पड़े हैं, और वो 100 रुपया
मतलब अपने आप को पॉजिटिव आप ले जा रहे हैं, 100 रुपया गिर गया, लेकिन अब उस 100 रुपये को अगर जो हमको मिलना है तो हम किसके किसके पास जाएंगे कि हमारा, मान लो अपने फ्रेंड के घर गए थे, वहाँ गिर सकता है, तो आप वहाँ जा रहे हैं, मतलब वो जो प्रॉब्लम आई है, ये तो बहुत स्मॉल है प्रॉब्लम, तो उससे आप सोल्यूशन पाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब वो 100 रुपया कहाँ कहाँ गिरा होगा वहाँ पे जाके खोज रहे हैं। तो ये चिंतन होता है, चिंता। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि हमें चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो वी शुड इंट्रोस्पेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, स्पेक्टिकुलर, स्पेक्टिकुलर मतलब होता है वंडरफुल या शानदार, मतलब कोई चीज़ देख के आप एकदम आश्चर्यचकित हो गए तो आप क्या बोलेंगे, स्पेक्टेकुलर। या फिर वंडरफुल बोलते हैं ना कि आप कोई देखिए उसके बाद क्या हो गया कि आप चौंक गए, तो क्या बोलते हैं, वंडरफुल। उसी का ये सिनोनिम कह सकते हैं, स्पेक्टेकुलर भी होता है। फिर क्या होता है, एस्पेक्ट, या फिर एस्पेक्ट का मतलब दृष्टिकोण। दृष्टिकोण का मतलब बात करें तो पॉइंट ऑफ व्यू, बोलते हैं ना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ इस तरह होनी चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू माई एस्पेक्ट ऐसा बोल सकते हैं, दिस शुड बी दिस, है ना, ये सिंपल है। तो एस्पेक्ट कहीं भी आप दिख जाए, मतलब स्पेक अगर जो आपको कहीं दिख जाए तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे पूरे वर्ड का जो ओवरव्यू है वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ को देखने, समझने या मतलब देखने से ही रिलेटेड उसका मतलब आ रहा है। तो गाइस कैसा लगा मेरा वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर जो आप चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए, और आप जितना हो सके इतनी वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। और लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि अब मुझे रीजनिंग या मैथ का एक टॉपिक शुरू करना है, और मैं चाहता हूँ आप लोग बताइए कि कौन सा मैं टॉपिक शुरू करूँ ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना सकूँ, ठीक है ना। तो क्योंकि रीजनिंग और मैथ यही दो बचा है, कई दिन से इस पर वीडियो नहीं हुआ है, और बाकी स्टेट की वीडियो मैं बना रहा हूँ, मतलब PDF तैयार कर रहा हूँ, जैसे तैयार हो जाएगा उस पर। इस बार हम लोग राजस्थान करेंगे, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश कर चुके हैं, अब हम लोग राजस्थान करेंगे। उसके पहले हम लोग एक टॉपिक शुरू कर देंगे, चाहे मैथ या रीजनिंग। तो जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, हम लोग वही स्टार्ट करेंगे। ओके गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।